पहुंच चुका हूं कृष्णा। ये क्या हो रहा है? अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। मैं गोकुल पहुंच चुका हूं कृष्णा। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। महाजन जी, ये बताइए कि आपको क्या ज्ञात है कि खेत के किस हिस्से में धन गड़ा हुआ है? यदि ज्ञात होता तो क्यों नहीं बताता। अभी हमें कार्य प्रारंभ करना चाहिए। हाँ, प्रातः सूर्य निकलने से पहले हमें धन ढूंढना होगा। चलो होते हैं। अब तक खजाने का कोई पता नहीं चला सेठ जी। महाजन जी, और कब तक खुदाई चलेगी? हमें खेत तब तक खोदना होगा जब तक धन नहीं मिल जाता। खोदिए। करते हैं और श्रम करते हैं। भाई, हमसे और अधिक श्रम नहीं हो पाएगा। पूरे खेत की खुदाई तो कर डाली, कोई धनवन मिला नहीं। महाजन जी, एक बात बताइए, आपको ये असत्य सूचना दी किसने? धन की तो छोड़ो, यहाँ पर एक मुद्रा नहीं मिली। दाऊ, ये रहस्य तुम किसी को भी मत बताना। हमारे मित्रों को भी नहीं। किसी को मत बताना कि उस खेत में धन छिपा है। धन? किंतु उन काका का खेत तो अत्यंत विशाल है। क्या तुम जानते हो कि धन कहाँ छिपा है? ये तो पता नहीं है, किंतु उन काका को किसी साधु ने खेत में छिपे धन के बारे में बताया था। किंतु काका को साधु ने इस बारे में बताया तो वो ही अपने धन खेत से निकाल लेंगे, हमको नहीं निकालने देंगे। अरे तुमने देखा नहीं, वो काका रो रहे थे। उनके पास कोई श्रमिक नहीं था खेत खोदने को। हो सकता है काका को कुछ और समय लग जाएगा खेत खोदने में। हमारे पास अच्छा अवसर है दाऊ। हम काका से पहले खेत खोद कर धन निकाल लेते हैं। कान्हा बलराम, ये धन अब तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं अभी जाकर पिताश्री को कहता हूँ कि वो आज रात्रि में ही खेत से धन निकाल ले। तुम पिता पुत्र दोनों के दोनों मूर्ख हो। ये कृष्णा की कुटिल चाल थी। तुम्हारे कारण मैं भी मूर्ख बन गया। ये निश्चित हो गया है यहाँ कोई धनवान नहीं है, और ये भी निश्चित हो गया है कि कृष्णा ने बड़ी कुटिलता से हमसे ये कार्य करवाया है। किंतु इसका प्रयोजन क्या है ये मालूम नहीं है मुझे। मालूम करना पड़ेगा। ये देखिए आपका खेत। काका देखिए, आपका खेत बुआई के लिए तैयार है। अब तो आप दुखी नहीं है ना? धन्यवाद पुत्र। अब मैं वर्षा से पहले अपने खेत में बीज डाल सकूंगा, परंतु मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं।
तुमने ये कैसे कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया काका, बस यूं समझ लो कि आपकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। जब हम हृदय से ईश्वर का स्मरण करते हैं तो वो हमें निराश नहीं करते काका। बस हृदय शुद्ध होना चाहिए और फिर अभी तो मात्र खुदाई ही हुई है, शेष सब कुछ तो आपको अपने आप ही करना होगा। अभी तो खेत में बुआई होगी, फिर आप रात दिन श्रम करके खेत की सिंचाई और रक्षा करेंगे, तब कहीं जाकर इस खेत में धन उपजेगा फसलों के रूप में। अच्छा काका, हम चलते हैं। चलो दाऊ। अरे यहाँ तो मल्लू गाड़ीवान का घर था। कहाँ गया घर? प्रातः में सीमार्ग से तो निकले थे, तब तो मैंने उसे और उसके घर दोनों को देखा था। हमें नंद जी को इस बारे में बताना चाहिए भाइयों। ये किस प्रकार से हो सकता है? परिवार, यहाँ तक कि घर गृहस्थी का अचानक से अदृश्य हो जाना, ये कैसे संभव है? हमें शीघ्र ही कारण को खोजना होगा। और हाँ, तब तक के लिए आप लोगों को अपने और अपने पूरे परिवार को एकजुट और सतर्क रखना होगा। आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। श्रीहरि स्वयं हमारे साथ हैं। तुम फिर से आ गए हाथ फैलाने, किंतु स्मरण रहे, इस बार मैं तुमको फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, समझे? नहीं नहीं सेठ जी, आज मैं आपकी चिंता मिटाने आया हूँ। कल रात्रि श्री हरि की कृपा से अपने आप मेरा संपूर्ण खेत जुत गया और उन्हीं की कृपा से मेरी भूमि पर फसल भी अवश्य आएगी। अब आपको एक निर्धन की भूमि छीनने का पाप नहीं लगेगा सेठ जी। मेरे प्रभु की लीला अपरंपार है। अरे धनु काका, आप कितने सुधर गए हैं। एक तो आपने बेचारे विद्याधर काका का खेत अपने हाथों से खोदा, ऊपर से आपने उन्हें सत्य भी नहीं बताया कि ये कार्य आपने अपने चेलों के साथ संपन्न किया है। विद्याधर काका को लग रहा है कि उनके प्रभु ने उन पर कृपा की है। उन्हें क्या पता ये आपकी कृपा का फल है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुझसे तो मत छिपाइए, बात ऐसी ही है। हाँ, ये बात अलग है कि आपने ये सब धन के लोभ में किया है। चलिए, अब जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। बेचारे उन काका का कार्य हुआ सो हुआ। आपके हाथों से एक पुण्य कर्म तो हुआ है। पंडित जी, हमारे गोकुल पर आपत्तियां और विपदाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की कुदृष्टि पड़ गई हो। अकाल मृत्यु और घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या कारण हो सकता है। तनिक देखकर बताइए। क्या हुआ पंडित जी? जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी देख रहा हूँ। नंदराज, बुरा समय चल रहा है गांव का। समय और दशा को टाला नहीं जा सकता,
किंतु इस समय गोकुल की कम से कम हानि हो, इस हेतु हम झील के किनारे हवन करेंगे। सभी गोकुल वासियों को कल वहां उपस्थित होना होगा। जो मैंने कहा तुम भली भांति समझ गए ना पुत्र सरायु। इस बार कोई भी त्रुटि ना करना। जी पिताजी, अब कोई त्रुटि नहीं होगी। पंडित जी, यहाँ पर झील थी, झील कैसे गायब हो सकती है? झील के स्थान पर इसकी भूमि और वहां घनी झाड़ियों के सिवा और कुछ भी शेष नहीं है। बाल कृष्णा कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा